बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है एनर्जेटिक्स, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो कि हैं पेज नंबर 81 के ऊपर इस वीडियो के अंदर। तो चलते हैं, पढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आपका क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एंथैल्पी एंड एंथैल्पी चेंज। अब जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि इस चैप्टर का नाम है एनर्जेटिक्स, इसके अंदर एंथैल्पी के बारे में पूछा गया कि एंथैल्पी किसे कहते हैं। इसका आंसर मैंने आपको पेज नंबर 78 के ऊपर यहाँ से करवाना है। आप लोग अपनी बुक्स के ऊपर लिख लें, टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम इज़ कॉल्ड एंथैल्पी। एक सिस्टम के अंदर जितनी भी टोटल हीट मौजूद है उसे हम कहेंगे ये इसके अंदर की एंथैल्पी है। मिसाल के तौर पर अगर आप प्रेशर में खाना बना रहे हैं तो प्रेशर जो है वो सिस्टम है। अब वो प्रेशर जब तक सीटी लगी हुई है बंद है तो उसके अंदर जितनी गैस है ना वो उसकी एंथैल्पी है। ठीक है, केमिस्ट्री में इसको डिनोटेड करते हैं एच से, इट इज़ डिनोटेड बाय एच। ठीक है, और इसका फार्मूला है एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी। ठीक है, एनर्जी प्लस पी वी, ये आपने फार्मूला याद कर लेना है। एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी। कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन हो आपको फार्मूला लिखने से 2 नंबर्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपने याद रखना है, भूलना नहीं है। टोटल हीट ऑफ अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम के अंदर टोटल हीट को हम कहते हैं एंथैल्पी, और इसे जाहिर किया जाता है एच से, और इसका फार्मूला है एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी। यहाँ पर आपका एक हिस्सा तो सवाल का कम्प्लीट हो गया। देखिए सवाल के अंदर उन्होंने आपसे 2 चीज़ें पूछी है। उन्होंने फ़र्क पूछा है, एक एंथैल्पी की डेफिनेशन और एक एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन। हो सकता है कि एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन वो अलहदा पूछ लें खाली क्वेश्चन के अंदर, या एंथैल्पी की डेफिनेशन आपने निशान भी लगा लिया और याद भी कर लिया। एंथैल्पी चेंज की डेफिनेशन आएगी आपकी पेज नंबर 78 के ऊपर ग्लोसरी के अंदर। ये जो की पॉइंट्स हैं ना इनके अंदर, यहाँ से आपने स्टार्ट करना है। द डिफरेंस बिटवीन द एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स एंड दैट ऑफ प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन। वो कह रहे हैं किसी भी चीज़ में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, जब एक रिएक्शन होता है ना तो 2 चीज़ें मिलती हैं और एक चीज़ बनाती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आप ले लें, शरबत हम बना रहे हैं, पानी और चीनी जो है वो मिलाएंगे, पानी चीनी और शरबत मिलाएंगे और आपके पास रूह अफ़ज़ा बन जाएगा कंप्लीट। ऐसा ही है, टैंक बना रहे हैं, पानी और टैंक मिलाएंगे और टैंक बन जाएगा। तो टैंक और पानी रिएक्टेंट्स हैं और जो टैंक बना है वो प्रोडक्ट है। चीनी पानी शरबत रिएक्टेंट है और जो शरबत बना है वो प्रोडक्ट है। तो इस तरह जो रिएक्टेंट होते हैं और जो प्रोडक्ट होते हैं उन दोनों की एनर्जी का फ़र्क, यानी कि पानी ज़्यादा मिलाना है कि हमने जो है वो शरबत ज़्यादा मिलाना है, ये जो उनकी एनर्जी का फ़र्क है ना, कौन ज़्यादा हल होगा, उसे हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज, रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज। यहाँ से यहाँ तक की पॉइंट्स के अंदर 9th वाला निशान लगा लें। आगे आपने फार्मूला लिखना है डेल्टा एच इज़ इक्वल H2 माइनस H1। यहाँ H2 क्या है, रिएक्टेंट्स, और H1 क्या है, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे आपका एंथैल्पी चेंज आ गया और उसका फार्मूला, और उसके अलावा आपने बुक के ऊपर लिख लेना है एंथैल्पी की डेफिनेशन और उसका फार्मूला। तो इतना छोटा सा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। पहला क्वेश्चन की एंथैल्पी क्या है, टोटल हीट है सिस्टम की, उसे एच से कहते हैं, फार्मूला एच इज़ इक्वल ई प्लस पी वी। एंथैल्पी चेंज किया है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी में डिफरेंस है, इसे हम एंथैल्पी चेंज कहते हैं। इसका फार्मूला है डेल्टा एच इज़ इक्वल H2 माइनस H1। मेरे बताने से ही यकीनन आपको याद हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। सवाल है वाई इज़ ब्रेकिंग ऑफ अ बॉन्ड एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस। कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर कोई भी बॉन्ड टूटता है, ब्रेकिंग होता है, ठीक है, तो इसे हम कहेंगे ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? एंडोथर्मिक कौन से होते हैं, जिनके दरमियान हीट खारिज होती है, और एक्सोथर्मिक कौन से होते हैं, जिनमें हीट जज्ब होते हैं यानी कि ऑब्जर्व होती है। ये आपको टिप थी। पेज नंबर 70 के ऊपर चलते हैं। आपका इस क्वेश्चन का आंसर देखने, यहाँ पे आ गया आपके पेज नंबर 70 के ऊपर। मैंने क्योंकि ये इस टॉपिक से रिलेटेड था इसलिए इसके नीचे यहाँ पे आंसर लिख दिया है। ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड इज़ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। जी हाँ, बॉन्ड का टूटना किसी भी रिएक्शन में एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। क्यों? बिकॉज इट रिक्वायर्स एनर्जी टू ओवरकम द अट्रैक्ट फोर्सेस। ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होती है अट्रैक्ट फोर्सेस को रिक्वायर करने के लिए, तो एनर्जी जज्ब होती है, और जब एनर्जी ऑब्जर्व होएगी तो वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाएगा। सो द एनर्जी इज़ ऑब्जर्व्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, यानी कि किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होती है अट्रैक्टिव फोर्सेस पे काबू पाने के लिए। बॉन्ड को तोड़ना, पहले अट्रैक्टिव फोर्सेस पे काबू पाएंगे तो बॉन्ड टूटेगा ना, तो एनर्जी जज्ब होगी, ज़ाहिर बात है, और जिसमें एनर्जी जज्ब हो जाए वो एक
एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इस टॉपिक से रिलेटेड है, इसलिए इसके नीचे लिखा है। अपनी बुक्स के ऊपर आंसर लिख लें क्वेश्चन नंबर 2 का। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके है, डिस्क्राइब द ट्रांजिशन स्टेट फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन उन्होंने आपको दिया है। ये सवाल ना बोर्ड में आना ही आना है, मेरे से गारंटी ले लें, क्योंकि थोड़ा टफ सवाल है। इस दफ़ा उन्होंने पहले ही कहा सीधे सवाल बोर्ड में नहीं देने, रिएक्शन वाला आएगा। H2 + Cl2 2HCl ये रिएक्शन है, इसकी ट्रांजिशन स्टेट बनाकर दिखाएं। तो इसके ट्रांजिशन स्टेट के लिए मैंने आपको यहाँ पे बुक के ऊपर बता दिया कि आपने रिएक्शन लिखना है पहले H2, फिर उसके बाद प्लस लगाना है, Cl2 लिखना है, एरो लगाना है और 2HCl जो रिएक्शन है सेम वही उतार दिया पहले। उसके बाद आपने H बनाना है। H2 है ना, 2H लिख के दरमियान में बॉन्ड बना दें। Cl2 है ना, 2Cl लिख के दरमियान में बॉन्ड बना दें और बीच में प्लस लगा दें। कुछ नहीं करना, H2 की जगह 2H लिख के और दरमियान में बॉन्ड बना दें, यानी लाइन लगा दी। Cl2 की जगह 2Cl लिख के दरमियान में बॉन्ड बना दें, यानी कि लाइन लगा दी। आगे आपने H और H और Cl और Cl, ठीक है, और इनके दरमियान में बॉन्ड, ये देखें 4 बॉन्ड बनाने हैं। एक बॉन्ड ये है, एक ये है, एक ये और एक ये, चारों बॉन्ड बनने हैं। और HH और Cl और HCl और HCl चारों आपस में जुड़ गए हैं। प्रोडक्ट क्या बना है, HCl + HCl। यहाँ लिखना है आपने, रुकिए मैं आपको लिख के बता देती हूँ, HCl + HCl यहाँ लिखना है, ये प्रोडक्ट है, ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। बस ये बना के दिखाना था कि H2 + Cl2 लिया, 2HCl बनाना है, 2H लिए उनके दरमियान बॉन्ड, प्लस 2Cl लिए उनके दरमियान बॉन्ड, H और H के दरमियान बॉन्ड, Cl और Cl के दरमियान बॉन्ड, और इन दोनों के आपस में दरमियान में बॉन्ड। और क्या बन गया, एक HCl अलहदा बन गया ऊपर वाला, एक HCl नीचे वाला अलहदा बन गया। दोनों को प्लस में लिख के नीचे लिख देना प्रोडक्ट, और ये है इसकी ट्रांजिशन स्टेट। सीखने वाला सवाल था, बहुत ईजी था और बोर्ड के हवाले से इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको अभी के अभी कंप्लीट कर लें, अपनी अपनी बुक्स पे उतार लें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपका है 4th वाला क्वेश्चन। ड्रॉ द रिएक्शन profiles for 2 exothermic reactions, one of which moves faster than the other। यानी कि वो हमें क्या है, रिएक्शन प्रोफाइल जो होती है वो ट्रांजिशन स्टेट ही होती है। हमें इसी तरह कोई और 2 रिएक्शन लें, उनकी ट्रांजिशन स्टेट बनाएं। एक जो है वो ज़रा तेज़ होना चाहिए रिएक्शन, दूसरा जो है वो स्लो होना चाहिए। ये तो उन्होंने हमें रिएक्शन दे दिया था ना, किसकी बना के दिखाएं। अब हमने खुद बनानी है, हम खुद से ले लेते हैं। यहाँ पर मैंने आपको पहला रिएक्शन ले लिया है, पहला रिएक्शन मैंने लिया है C, खुद से बनाना है। तो मैंने अपने रिएक्टेंट लिया है C + O2, कार्बन + ऑक्सीजन, और आपने प्रोडक्ट बनाना है CO2। तो मैंने ऐसे ऐसे 2 लाइनें लगाई, ठीक है, एक ग्राफ बनाया। ज़ाहिर बात है ग्राफ में ऐसे बॉन्ड बनाना है। इस तरफ पे रिएक्टेंट लिखने हैं C + O2 और इस साइड पे प्रोडक्ट लिखने हैं CO2। यहाँ पे C + O2 और ऊपर रिएक्टेंट, यहाँ CO2 और यहाँ प्रोडक्ट, और इस तरफ को लाइन लेके जाके यहाँ लिख देना है रिएक्शन कोऑर्डिनेट। ठीक है, ये नीचे लिखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, और यहाँ एनर्जी। ठीक है, जैसे एक्स वाई लिखते थे ना हम मैथ में, ग्राफ बनाते थे, इस साइड पे एक्स इस साइड पे वाई, वैसे यहाँ लिखना होता है रिएक्शन कोऑर्डिनेट और यहाँ लिखना होता है एनर्जी। और इस तरह बना के लाइन लगा के इस साइड पे रिएक्टेंट यानी कि C + O2 और इस साइड पे प्रोडक्ट यानी कि CO2। एक रिएक्शन मैंने ये ले लिया, ये फास्टर है। अब चलते हैं दूसरे रिएक्शन की तरफ। 2 बनानी है ना, उन्होंने क्या एक फास्टर और एक स्लो, तो दूसरा ये बना लेते हैं। मैंने ले लिया 2H2 + O2, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, और बनाना क्या है 2H2 यानी 2 वाटर। फिर से एक ग्राफ बनाएंगे, एक्स साइड पे लिखेंगे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, इस साइड पे लिख देंगे एनर्जी। ऐसे ही एक ग्राफ बनाएंगे, बीच में लाइन लगा देंगे, इस साइड पे 2H2 + O2 ये वाली साइड लिख के रिएक्टेंट, इस साइड पे 2H2 ये वाली साइड लिख के प्रोडक्ट। तो इस तरह 2 ट्रांजिशन स्टेट है, आपने खुद ही से 2 रिएक्शन याद करने हैं। इसमें याद करने के बाद ये 2 रिएक्शन है, बना तो आप खुद ही लेंगे। तो ये 2, एक ये वाला, ठीक है, ये स्लो है, सही है, आपने लिखना है नीचे कि ये रिएक्शन स्लो है, और एक ये वाला, इन दोनों को मिला के बनाएं। याद करें कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है, एक ये वाला और एक ये वाला आपके क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर हैं। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ग्लाइकोजन इन आवर बॉडी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे जिस्म के अंदर ग्लाइकोजन का क्या किरदार है। ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी। वो कह रहे हैं ग्लाइकोजन जो है ना हमारी बॉडी के अंदर प्राइमरी सोर्स है, मेन सोर्स है ग्लूकोज का। स्टोर्ड इन मसल्स एंड लिवर, कहाँ पे जमा होता है, मसल्स में
और जिगर के अंदर। और नीचे लास्ट लाइन आपने ये भी लिखनी है, रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी, और हमारे ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल होता है ना उसको भी कंट्रोल करता है। तो यहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ग्लाइकोजन इज़ प्राइमरी सोर्स ऑफ ग्लूकोज इन आवर बॉडी स्टोर्ड इन मसल्स एंड लीवर, और उसके बाद रेगुलेट द ब्लड शुगर लेवल इन आवर बॉडी। ये आपका 5वें क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसके बाद नीचे कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन है, ये भी साथ ही करवा देती, मुश्किल तो है नहीं, बस आपने बताना है कि इनमें से एंडो कौन से एक्सो कौन से, मैंने लिख दिए हैं। कंजर्वेशन ऑफ हाइड्रेटेड सॉल्ट जो है इसके आगे लिख लें एंडो। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज़ को जलाते हैं तो आग जो है वो जज्ब होती है कि बाहर निकलती है, सारी बात आग फैलती है, तो ये एक्सो है। वेपराइजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन को चूल्हे पे रख के वेपराइज करेंगे तो आग वो अंदर लेगा, सेकेगा ना, खुद पी लेगा, तो वो एंडो है। एवेपोरेशन ऑफ ड्राई आइस, बर्फ़ है उसको पिघलने के लिए रख दें तो क्या होएगा, वो आग अपने अंदर लेके खुद पिघल जाएगी, वो भी एंडो है। जो आग फैलाए वो एक्सो है, जो आग जज्ब करे वो एंडो है। कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ मेटल्स, मेटल से करंट लगा दें उनको तो वो आग बाहर फैलेगी, बल्कि ज़्यादा आग लग जाएगी, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, तो एक्सो है। डिजोल्विंग अमोनियम क्लोराइड इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर अमोनियम क्लोराइड को मिक्स करेंगे ना तो वो खुद ही कम होता जाएगा, चूल्हे के ऊपर रखने के बाद फैलेगा नहीं, आग नहीं लगा देगा, तो ये एंडो है। फॉर्मेशन ऑफ रेन फ्रॉम क्लाउड्स, जब बारिश होती है और बादल बनते हैं तो बारिश नीचे आती है, एक्सो है। डिजोल्विंग सोडियम कार्बोनेट इन वाटर, अगर हम पानी के अंदर सोडियम कार्बोनेट डाल देंगे तो वो भी एक्सो होगा। ये अपनी बुक के अंदर आगे लिख लें, ठीक है, और इसको भी याद करें और ये क्वेश्चंस भी अपनी अच्छी तरह प्रिपेयर करें। कल की वीडियो में आपको करवाएंगे चैप्टर नंबर 5 के MCQs। तो स्टे ट्यून, गोहर हेल्पिंग हैंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपने नाम लिखवाएं कि आप गोहर हेल्पिंग हैंड के केमिस्ट्री के बैच में शामिल हैं, ताकि आपके पेपरों की जिम्मेदारी आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करूं, आपके MCQs हर चीज़ जो है वो गोहर हेल्पिंग हैंड की जिम्मेदारी होगी। फिर स्टे ट्यून, अल्लाह हाफिज़, गोहर हेल्पिंग हैंड।